तो सोशल मीडिया पर आप जिधर भी देखें सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की ही चर्चाएं आपको देखने को मिलती होगी। शायद जितना किसी एक्टर के बारे में चर्चाएं नहीं होते हैं उससे ज़्यादा सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं आज सोशल मीडिया पर हो रही है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जिन्होंने बताया है कि उनको लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से कॉल आया और उसे धमकी दी है। इसके पीछे की क्या हकीकत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से पप्पू यादव को धमकी मिली है, और धमकी मिली है तो क्यों मिली है, और साथ साथ जिस प्रकार से पप्पू यादव रह रहे हैं, जिस प्रकार से उनका दबंगगिरी शुरू से रहा है, तो क्या पप्पू यादव अपनी सेक्रेटरी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के तमाम खेल रच रहे हैं। इस पर भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बन रहेगा। दरअसल बात है कि पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। इसके पीछे की वजह सिर्फ पप्पू यादव जानते हैं कि वाकई में उन्हें जान का खतरा सता रहा है, या फिर वो सिर्फ अपनी सेक्रेटरी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं। दरअसल बात है कि पप्पू यादव जब लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी मुंबई में, और ये भी स्पष्ट नहीं हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई की ओर से ही हत्या की गई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के समय में जो क्राइम कर रहे हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के अपने आप को जो है संबोधित करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या है नहीं है वो तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को 24 घंटे में मिटाने की बात कही थी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को हम 24 घंटे के अंदर में निपटा देंगे, अगर कानून हमें इजाज़त दे तो। उसके बाद 24 घंटा गुजरने के बाद पप्पू यादव के सुर बदल चुके थे। पप्पू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया वाले ने सवाल किया तो पप्पू यादव भड़क गए और उन्होंने सवाल करने से मना कर दिया। ये बातें भी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पप्पू यादव की ये बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, आप देखें तो पप्पू यादव भी आज से 15 से 20 साल पहले जाए तो पप्पू यादव भी बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक थे। पप्पू यादव के नाम पर भी 40 से अधिक केसेस दर्ज हैं, जिसमें कई ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी संगीन मामला में दर्ज हैं। ऐसे में पप्पू यादव का बैकग्राउंड भी कोई खास नहीं है। आज राजनीतिक में आ जाने से उनके जो पिछड़ बैक का जो बैकग्राउंड है वो कभी धुल नहीं जाएगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपनी सेक्रेटरी को मजबूत करने के लिए ऐसा खेल खेला है। इस बात की पूरी पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले पप्पू यादव के ऊपर जो ये गैंग की ओर से धमकी मिली है, इस पर कुछ जो चर्चाएं पप्पू यादव की ओर से कही गई है उस पर हम चर्चा करते हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को कथित और तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से धमकी मिलने को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन सतर्क है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उन्हें भी उनकी जानकारी मिली है और इस मामले की जांच करवा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव की सुरक्षा के बाबत एसपी ने कहा कि उन्हें पहले से ही वाई+ सेक्रेटरी मिल चुकी है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। पप्पू यादव को इस धमकी भरे कॉल आने से पूर्णिया में हड़कंप है। बता दें कि रविवार की रात करीब 12 बजे पप्पू यादव को कॉल आया था, ऐसे पप्पू यादव ने सूचना दी है। वह खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बता रहे हैं, ये भी पप्पू यादव की ओर से कहा गया, और ये भी कहा गया है पप्पू यादव की ओर से कि पप्पू यादव को उन्होंने कहा है कि बड़े भाई के समान है, लॉरेंस बिश्नोई के मामले वह न पड़े, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा भी पप्पू यादव ने अपनी जुबानी कही है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने इस बाबत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी आलोक राज और आईजी राकेश राठी को मेल कर सूचना दी और जेठ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। अब यहीं पर सवाल उठता है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ साथ डीसीपी आलोक राज और आईजी राकेश राठी, इन तीनों को जब सूचना भेजी गई और सेक्रेटरी की मांग की गई, तो यहीं पर सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव अपनी सेक्रेटरी को मजबूत करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की राजनीति खेल रहे हैं, या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से इन्हें धमकी मिल रही है। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से धमकी मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के
ओर से जो धमकी मिलते हैं, इसमें जो व्यक्ति उसके हिट लिस्ट में होते हैं उन्हीं को जल्द मिलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जो टारगेट करते हैं उसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं। और ये बात सत्य है कि हो सकता है कि जब पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के घर पहुँचे और उनके लड़के से मुलाकात किए और उसके बाद जब सलमान खान से मिलने की बात किए पप्पू यादव, तो उस वक्त से पप्पू यादव के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स के कुछ लोगों की नज़र पड़ सकती है, क्योंकि पप्पू यादव ने 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स को समाप्त करने के और 2 टके के गैंग्स कहने का जो काम किया था, यही काम पप्पू यादव को भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी हो सकता है कि पप्पू यादव अपनी सेक्रेटरी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने इस बाबत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी आलोक राज और आईजी राकेश राठी को मेल कर सूचना दी है और जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। दरअसल 15 दिन पहले सांसद पप्पू यादव ने सोशल साइट्स एक्स पर लिखा था कि अगर कानून इजाज़त दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को वह 2 घंटे में मिटा देंगे। उसके बाद 24 घंटे की बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आकर के अपने फेस दिखाकर कहा था। बीते 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में देश को लेकर विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया था और उसके बाद पप्पू यादव को टारगेट लोग कर सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस प्रकार से विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस प्रकार से उन्होंने देश को हिस्सों का फौज कहा था, इस बात को लेकर के पप्पू यादव को टारगेट लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से किया जा सकता है। इसके बाद सांसद पप्पू यादव मुंबई भी गए थे और वहां दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि सलमान खान से उनकी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने उनके साथ होने का भरोसा दिया है। इस बात के सामने आने के बाद पप्पू यादव मुंबई से बिहार लौट आए और अब यह कॉल आने की सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। अब देखिएगा इस कॉल की जब जानकारी, जब इस कॉल की पूरी रिकॉर्ड्स निकाली जाएगी, जब इसकी पूरी जांच की जाएगी, तो कहीं न कहीं इसकी कनेक्शन शायद जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं भी हो सकती है। अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस कॉल का कनेक्शन नहीं होगा तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको मालूम चल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से पप्पू यादव को कोई धमकी नहीं मिली, बल्कि पप्पू यादव अपनी सेक्रेटरी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के तमाम राजनीतिक खेले हैं। ऐसा भी आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो भी सलमान खान के करीबी माने जाते हैं उसको लॉरेंस बिश्नोई टारगेट कर लेते हैं। ऐसे में पप्पू यादव को भी टारगेट कर सकते हैं। इस बात की भी जो है पुष्टि पूरी तरह से नहीं की जा सकती, लेकिन इस बात पर विश्वास किया जा सकता है। बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कई धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाने का आग्रह किया है। अब सबसे बड़ी सवाल है कि जो पप्पू यादव 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई के 2 टके के गैंग को समाप्त करने की बात कर रही थी, उसी लॉरेंस बिश्नोई को अब जो है वाई और जेड सेक्रेटरी की ज़रूरत कैसे पड़ गई। कैसे पप्पू यादव जो है इतने दबदबे में आ गए, कैसे पप्पू यादव अपने आप को जो है अब सुरक्षा की जिम्मेवारी के अंदर रहना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने धमकी के बावजूद बिहार के गृह विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर निष्क्रियता का आरोप भी लगाया है। उन्होंने वाई श्रेणी से अब बढ़ करके जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति खुद किसी समय में किसी से रंगदारी वसूलना, किसी को टारगेट करना, किसी को उड़ा देना, ऐसा काम करते थे, वही व्यक्ति आज किसी को उड़ाने की बात करने के बाद सेक्रेटरी की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पप्पू यादव के एक गुणवत्ता को जो है लोगों के सामने में लाते हैं, जिस पप्पू यादव ने देश के जवानों को, देश को हिस्सों का फौज कहा था, उस पप्पू यादव के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल आप किसके साथ हैं, पप्पू यादव के साथ या लॉरेंस बिश्नोई के साथ? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।